और बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुकाबले में टीम एपेक्स गेमिंग एक बड़ा मुकाबला निकालेंगे। द रियल सोल्जर शुरुआत हो चुकी है एक एलिमिनेशन के साथ, बट आसपास कोई और चैलेंज है नहीं, तो चलिए लूट पे ही इनके द्वारा फोकस किया जाएगा। और आप देखिए लैंड सेटिंग हमारी पूरी, हमारे वेन्यू को तो देखिए, पेट्स बगल से दौड़ते हुए काफी क्यूट। लेकिन यहाँ पे ईवोस एक बार फिर से फाइट पे जाते हुए, और इस बार ये फाइट है डीमन प्राइड के खिलाफ। और डीमन प्राइड के टॉप यहाँ पे डाउन कर दिए गए हैं बाग्स के द्वारा, और राइट ऑफ द बैट कंफर्मेशन इलेक्ट्रोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और जैजी को देखिए, उनको भी डाउन कर दिया है। ही वॉज इन दी ओपन, ग्लू वॉल टू ग्लू वॉल मूवमेंट करना चाहते थे, लेकिन ईवॉस के सामने इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए मूवमेंट कर पाना। बिल्कुल, ईवोस आज भी उसी हौसले के साथ खेल रही है, उसी जज्बे के साथ खेल रही है। देखिए अभी पॉइंट्स की बात करें, 94 पॉइंट्स पे टॉप 3 पोजीशन पे। आई थिंक सो टॉप 1 तक पहुंचने का ट्राई करेंगे, जिसके लिए उनको बुरीराम यूनाइटेड एंड टीम EGL से गुजरना पड़ेगा। गन डायनेस्टी भी इसी रेस के अंदर है। ईवोस आसमान की ऊंचाइयों पे शुरुआत में 2 एलिमिनेशन से एक्वायर करें, एलिमिनेशन लीडर बन के बैठे हुए। आई थिंक सो यहाँ पे पॉकेट मार्केट से कुछ यूटिलिटीज को भी बाय कर लिया गया है। टीम गन डायनेस्टी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, पैराडॉक्स टेस्ट उनके सामने होने वाली। गन डायनेस्टी बहुत अच्छे से एरिया स्काउट कर रही है, इलेक्ट्रिक स्काउटिंग बहुत कमाल का प्ले कर रहे हैं। उन लोगों का माइंडसेट बहुत ही कमाल का है। और एम गॉड एंड एबैक्स के प्ले स्टाइल के आगे कुछ टीम्स को और एलिमिनेशन देने पड़ेंगे। रशिया को एलिमिनेशन कंप्लीट भी करा चुका है टीम डीमंस प्राइड, काफी कमाल का प्ले करते हैं, पर एक खिलाड़ी को गवा दिया है। मादरा जस्ट रिवाइव हुए हैं, उस खिलाड़ी जिसको गवाया था अजबाब, उनको भी रिवाइव दे दिया गया है। टॉप 16 को यहाँ पे नॉक करके फिनिश कर दिया जाएगा। इनगोट काफी कमाल का प्ले करते थे। ईवोस देखते देखते 5 एलिमिनेशन से एक्वायर कर चुके हैं, और इस समय उनका हाथ सबसे ज्यादा गर्म नजर आते हुए। देखिए अब तो हाथ गर्म करना ही पड़ेगा। 5 मुकाबले हो चुके हैं समाप्त, आखिरी मुकाबला है। और इस आखिरी मुकाबले में ना ईवोस, ऑल गेमर्स ग्लोबल, बुरीराम यूनाइटेड, ये सारी टीम ट्राई करेंगी कि बहुत सारे अंक लेके जाए और आज के दिन को समाप्त करें। लेकिन यहाँ पे ऑरोरा गेमिंग वो भी फाइट में जाते हुए एजरियल के द्वारा प्रतीक को डाउन कर दिया गया है। और DRS गेमिंग फ्रॉम नेपाल एक बहुत ही बड़ा झटका, अर्ली एलिमिनेशन हाथ लगा है इस मुकाबले में। ऑरोरा गेमिंग 4 एलिमिनेशन आ चुके हैं, और अब सामने की तरफ से फैल्कन्स की चुनौती केरोरो फिलहाल के लिए कंपाउंड पे नजर आते हुए, और अब धीरे धीरे करके ये सारे प्लेयर्स केरोरो की तरफ बढ़ रहे हैं। लिमिट और बीना काफी ज्यादा दूर, वहीं पे टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब भी फाइट में जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे केरोरो किस प्रकार से डिफेंड कर पाएंगे? देखिए डिफेंड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी भागने की कोशिश करते हुए केरोरो, और यहाँ पे डाउन कर दिया गया है काफी आसानी से। होता है 1v2 की स्थिति थी, हालांकि एजरियल गए तो नहीं वहां पे, लेकिन कॉन्स्टेंटली एजरियल का सपोर्ट तो जरूर था। जुएज एंड एजरियल अब ये भी आगे की तरफ बढ़ते हुए। नेक्स्ट एरा का मुकाबला है, थर्ड पार्टीज तो देखिए एक्सपेक्टेड ही होगी, लेकिन यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग बनाम ईवोस की बैटल। टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर अटैक बनाने की कोशिश, ईवोस ने शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, अटैकिंग शुरुआत थी, 6 एलिमिनेशन हाथ में, लेकिन सामने की तरफ टीम एपेक्स गेमिंग है, भारतवर्ष के ये लाल। अब क्या ईवोस के साथ भिड़ के उन्हें एलिमिनेट कर पाएंगे? केडी गॉड एज ऑलवेज थोड़ा सा फॉल बैक स्थिति में है ताकि कवर फायर प्रदान कर सके। वुल्विन यहाँ से डिस्टेंस से शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे रासिया के ऊपर, एम गॉड भी ऊपर से आएंगे, थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन बच नहीं पाए। वुल्विन के सेकंड डाउन शोटो की तरफ बढ़ते हुए, शोटो यहाँ पे डिलीवर करना तो चाहते हैं, लेकिन इट वाज अ 1v3 सिचुएशन। शोटो को भी डाउन कर दिया गया है। TAG के बचे हुए प्लेयर्स कहाँ है? और ये अच्छी बात है कि वहां रिवाइवल की प्रक्रिया तुरंत उनके द्वारा हो गई, लेकिन साहिल जाट भी यहाँ पे फाइट में जाते हुए। रासिया वर्सेस साहिल जाट। अब देखते हैं द बैकबोन ऑफ TAG, क्या ये रासिया को डाउन कर पाएंगे? फिलहाल के लिए ग्लू वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। साहिल जाट वर्सेस रासिया, UMP इन हैंड, साहिल को डाउन करना पड़ेगा, और ये लीजिए साहिल ने डिलीवर तो किया, लेकिन खुद भी डाउन हो चुके हैं। रासिया के द्वारा साहिल डाउन हुए। इट वाज एन इवन एक्सचेंज बाय द लैड्स, और केडी भी डाउन होते हुए। अब वुल्विन और शोटो, इनके कंधों पे काफी ज्यादा दबाव आ चुका है। प्रेशर अब काफी ज्यादा है, रिवाइवल भी देना है एंड उसके बाद लूट भी प्रोवाइड करानी है, पर इस समय टीम ईवोस उनको तो रोकना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि इस बार वो एलिमिनेशंस की बाढ़ लगाएंगे। एम गॉड को रिवाइवल मिलेगा। साहिल ने बहुत ब्रिलियंट ट्राई करा, बहुत कमाल का प्ले करा, पर वो अनफॉर्चुनेटली फॉल हो जाते हैं और उनको फॉल डैमेज पड़ता है, उसके बाद वो नॉकडाउन हो जाते हैं। थोड़ा बुरा लगा, पर यहाँ अगर बात करें पैराडॉक्स के बारे में, देखिए वो पूरी टीम को बचा लेंगे। ये अफ्रीकन टीम काफ़ी कमाल का प्ले करने की कोशिश कर रही है, लगातार ट्राई कर रहे हैं, इवन दो दे आर ट्राइंग कि वो बॉटम 2 के अंदर ना रहे, वो कम से कम ऊपर आए। एंड इस समय अगर हम बात करें पैराडॉक्स के लिए फर्स्ट EWC होने वाला है, और दूसरी साइड अगर हम बात करें फैल्कन्स के बारे में, 2 एलिमिनेशन एक्वायर करके तीसरा भी एक्वायर कर लिया है अजवाब के ऊपर एलिमिनेशन। डीमंस प्राइड कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है आज के दिन में। मैं ये चीज बार बार नोटिस कर रहा हूँ कि पहले ही मैच से वो
काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रही हैं। देखने वाली बात है कि आने वाले डे के अंदर किस तरीके से प्ले करते हैं, क्योंकि बार बार रिवाइवल का सिलसिला जो उनकी तरफ से जारी है उसका ना रीग्रुप कर पा रहे हैं, ना वहाँ पे से लूट वापस से उठा पा रहे हैं। देखिए वापस से रिवाइवल मिला, अजवाब जहाँ पहुंचे हैं डायरेक्टली टीम अरोरा गेमिंग के पास, जहाँ पे टीईसी के खिलाड़ी भी होने वाले हैं। और अगर हम बात करें इजाद और मादरा जा चुके हैं टिन ब्रिज पे, इट्स वेरी क्लियर कि वो अभी भी रीग्रुप नहीं कर पा रहे, लूट नहीं मिलेगी इस हिसाब से। जिप अभी भी खाली नजर आएगा, लाउड के पास काफी एरिया है मूव करने के लिए। और जस्ट लुक एट द जोन, पूरा इंटेलेक्ट सेंटर को फेवर कर रहा है। इट्स वेरी क्लियर कि जो एंड जोन बैटल होने वाली है इनसेन, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इंडीड, देखिए नेक्स्ट एरा के मुकाबले में ना सारी बैटल इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन एंड जोन तो देखिए आपने मक्खन मलाई वाली बात कर दी कि यार आखिरी सर्कल हो, नेक्स्ट एरा का मैप हो, तो यहाँ तो ना एक तरफा एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। और आप देखिए रासिया को काफी ज्यादा एम्बिशियस अप्रोच, और वो शॉट बारोस, he could not believe it। जो कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं ना, प्यारे प्यारे पिन पॉइंट प्रिसिशन वाले, वो कमाल के हैं। ये प्लेयर्स ना कंपटीशन में एक्सेल कर चुके हैं, अपनी जो स्किल्स है उनको पीक पे लेके जा चुके हैं, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस दैट दे आर गिविंग। ईवॉस कंसिस्टेंट है, लेकिन अब यहाँ पे अरोरा गेमिंग को भी वही कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आज का दिन उतना ज़्यादा सफल तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे अब कोशिश करते रहना पड़ेगा, इस आखिरी मुकाबले को अपना बनाना पड़ेगा, और जिस तरीके से खेल रहे हैं वो बना भी लेंगे। लेकिन दूसरे छोर पे टीम एपेक्स गेमिंग पर नाम पूरी राम यूनाइटेड, केडी गॉड आगे बढ़ेंगे। वसाना कंफर्मेशन तो आ नहीं पाया उनका, लेकिन केडी गॉड सामने की तरफ, बट मोशी को मिलेगा जरूर नॉक। केडी गॉड का कंफर्मेशन काफी आसानी से उनको मिल जाएगा, लेकिन शोटो भी अब हमें डिस्टेंस पे नजर आते हुए, बट बुरीराम यूनाइटेड ये कंपाउंड छोड़ना तो पड़ेगा, और बिकॉज सर्कल इनसे दूर जा चुका है। लेकिन यहाँ टीएजी के प्लेयर्स सर्कल को प्रायोरिटाइज करते हुए, इनसे सर्कल कभी किसी का हुआ है, मुझे नहीं लगता कभी किसी का हुआ है। सर्कल लास्ट में देखिए कोई एमवीपी बने ना बने, वो सर्कल जरूर से एमवीपी बनेगा, एंड वही सर्कल सबको लड़ा रहा है। पर इस समय टीम गंडा मिनिस्ट्री के वेगा यहाँ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे शायरों को भी इनको कवर देना पड़ेगा, शायरों भी लॉन्च पैड लेके निकल गए, वेगा फंस गए, वेगा यहाँ से बचना मुश्किल है, और उनको नॉक करके फिनिश करा जाएगा। फैल्कन्स को अपना 7th एलिमिनेशन मिल जाएगा। ऐसे 7 नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी चैट बताएगी क्यों। पर इस समय फैल्कन्स के 7 एलिमिनेशंस, और जी हाँ किरोरो एंड लिमिट साथ में। देखिए फैल्कन्स को भी पंख पसारने की जरूरत है। आज के दिन में ये टीम अभी तक टॉप 6 पर चल रही है, पर उतने अंक मिले नहीं है जिससे वो टॉप 4 कल के दिन में भी हासिल कर सके। तो इस गेम के अंदर उनको 70 अंक तक पहुंचाना है अपने आंकड़े को। और इस समय टीम गन डायनेस्टी, जस्ट लुक एट देम, क्या प्रिसाइज शॉट है बीएनएल के। इस खिलाड़ी ने काला हरी के मैप पे भी अपनी स्नाइपर के साथ तांडव मचाया था, और ये खिलाड़ी अभी भी नहीं रुक रहा है, ना थम रहा है। ये खिलाड़ी 5 एलिमिनेशन हासिल कर चुका है, जहां पे टीम के टोटल एलिमिनेशन 12 है। कंट्रीब्यूशन करीबन 40% का इस समय एलिमिनेशन कंट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं प्ले स्टाइल, इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं लगातार बीएनएल अपनी टीम क्या अपने ऊपर। और पीछे से कुछ और शॉट्स आएंगे, लॉन्च पैड का फायदा, और आसमान की ऊंचाइयों में, पर आसमान में शायरों को भी ऑफ कोर्स नॉक करा जाएगा। बीएनएल निकल जाएंगे, शायरों पकड़े गए, शायरों को बचाने की जरूरत है। बैक्स का वो शॉट, और अब देखिए रही कई कसर। कहते हैं ना लोहा गर्म है तो मारो थोड़ा। फैल्कन्स जस्ट रिवाइव होकर के आई और इवोस के हाथ पड़ गई। अब अभी थोड़ी देर पहले गन डायनेस्टी के बीएनएल ने हाथ साफ करा, और अब इवोस की बारी। ईवॉस अब आगे बढ़ते हुए फैल्कन्स के ऑन फायर को चेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फैल्कन्स के ज्यादा प्लेयर नजर आ रहे हैं, बट ईवॉस के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। द कैवलरी हैज अराइव्ड ऑन टाइम। 13 एलिमिनेशन है, लेकिन अभी फैल्कन्स के पास एक अपर हैंड है। उनके पास फायर पावर तो है ही, लेकिन मैन पावर भी नजर आती हुई। देखते हैं ईवॉस किस तरीके से फाइट बैक करती है। एक और प्लेयर को एलिमिनेट किया, ईवॉस के रे यहाँ पे मौजूद नजर आ रहे हैं। पीना एंड ऑन फायर दोनों प्लेयर दोनों तरफ से उनको घेरना चाहते हैं। रे को स्पॉट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे पीना को डाउन कर दिया गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय द लैड, लेकिन ईवॉस को आसानी से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। रे लो एचपी पे है, फटाफट से हील करेंगे, लेकिन दूसरे छोर पे आप देखिए रासिया को डाउन कर दिया है ईवॉस इस समय पे बहुत ही बड़ी मुश्किलों में नजर आते हुए। रे के सेकंड डाउन बैक्स, चलिए वो तो पहुंच चुके हैं वेंडिंग मशीन की तरफ, तो रिवाइवल भी काफी जल्दी उनके द्वारा हो ही जाएगा, और फैल्कन्स को कामयाबी मिलती हुई एटलीस्ट इस फाइट में। लेकिन ईवॉस अभी भी जीवित है, इवोस अभी भी जीवित है, रिवाइवल का सिलसिला अभी भी चालू हो सकता है। पर एक चीज देखनी पड़ेगी कि जोन से काफी दूर है वो लोग, जोन के अंदर आने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे। गन डायनेस्टी की बात करें, 13 एलिमिनेशन, डेविड नॉक पड़े हैं, डेविड को बचाना थोड़ा मुश्किल, डेविड को फिनिश भी कर दिया गया है।
स्नीकी ने एलिमिनेशन एक्वायर करा। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी कमाल का प्ले। वहां पे टीम पैराडॉक्स की बात करें तो काफी कमाल का प्ले कर रहे हैं। गन डायनेस्टी को घुट्टों पे लेके आ गई है टीम पैराडॉक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग बैटल थी। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें शायरो एंड बीएनएल, देखिए वो भी यहाँ पे नजर आएंगे जोर जोर। टीसी भी जस्ट बगल में नजर आ रही है। पैराडॉक्स के खिलाड़ी भी जस्ट रिवाइव होकर के यहाँ पहुंचे हैं एंड व्हीकल के साथ पहुंचे, सॉरी। इस समय टीम टीसी वर्सेस पैराडॉक्स वर्सेस यहाँ पे टीम गन डायनेस्टी। आई थिंक सो गन डायनेस्टी के बीएनएल उनके खिलाड़ी थर्ड पार्टी में एलिमिनेशन एक्वायर कर सकते हैं दोनों टीम्स के ऊपर। थोड़ा सा पैराडॉक्स इस बार जल्दबाजी दिखा रही है, थोड़ा सा अग्रेसिव प्ले करने का ट्राई है। बात करें टीसी के बारे में, देखिए बांग्लादेश के अंदर तो ये टीम काफी कमाल का प्ले करती है, पर आज के दिन थोड़ा चूके हैं। इस समय ये कमाल की नेडिंग, क्या निजात का नेट कनेक्ट, नो वे, क्या कमाल का नेट था। ओपनिंग मिल चुकी है, रशर्स की जरूरत है, ओपनिंग निकल चुकी है यहाँ पे। अब ओपनिंग भी क्लोज हो चुकी है। 5 एलिमिनेशन टीसी के अकाउंट में, पर थोड़ी जल्दबाजी नहीं दिखाई, सही करा, वरना थर्ड पार्टी के चांसेस थे। पर आई थिंक कुछ और एलिमिनेशंस बटोर सकती थी टीम उस टाइम पे। फिलहाल के लिए पैराडॉक्स अभी के लिए कंपाउंड में नजर आ रही है और टीसी के कॉन्स्टेंटली अटैक उनके ऊपर, लेकिन अभी देखने की जरूरत है कि यूटिलिटीज का किस तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। टीईसी बाहर की तरफ और पैराडॉक्स के प्लेयर जेनरिक ये भी बाहर आते हुए वो समझ चुके हैं कि कंपाउंड के अंदर जितना ज्यादा समय आप बताएंगे उतना ज्यादा थ्रोएबल का शिकार हो सकते हैं। कुतुश के द्वारा स्नाइप को डाउन कर दिया है। यहाँ पे टीईसी काफी स्ट्रॉन्ग लगती हुई राहत डाउन हुए हैं, लेकिन रिवाइवल आई फील हो तो जाना चाहिए क्योंकि 3 प्लेयर्स है और राहत का रिवाइवल हुआ तो सही, लेकिन तुरंत उनको दोबारा डाउन कर दिया गया। बट यहाँ पे माय गुडनेस, ये क्या देखने को मिल रहा है। पैराडॉक्स तो एलिमिनेट हुई, लेकिन टीईसी भी अब अकेले खिलाड़ी के साथ ही नजर आ रही है। और आप देखिए और गन डायनेस्टी जिस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रही है लॉबी में, सर्कल के अंदर, वो कमाल है। थर्ड पार्टी हमने देखी है, लेकिन जिस तरीके से आज के दिन पे गन डायनेस्टी गेट कीप कर रही है, दैट इज सिंपली फिनोमिनल। और यहाँ पे अब ऑरोरा गेमिंग लास्ट गेम है और उसी प्रकार के खेल रहे हैं। 14 एलिमिनेशन इनके खाते में आ चुके हैं। काफी कॉन्फिडेंस, काफी अग्रेशन के साथ ये खेल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और सर्कल काफी ज्यादा दूर भाग चुका है इनसे, लेकिन चलिए अच्छी बात है, अब यहाँ लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके निकल चुके हैं कंपाउंड की तरफ। बुरीराम यूनाइटेड अभी भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ना हमें एक लाइव फीड में बहुत अच्छा स्नाइपर्स का हैंड मूवमेंट नजर आया था। जितने स्नाइपर्स हैं प्लीज थोड़ी देर बाद आप लोग आराम से अपने अपने नोट्स ले लीजिएगा, किस तरीके से स्विच कर रहे थे, किस तरीके से शॉट्स ले रहे थे। आई थिंक जितने फ्यूचर में हमारे अपकमिंग स्नाइपर्स हैं वर्ल्ड क्लास लेवल पे आपको सीखने को मौका मिल रहा है, प्लीज वो देखिएगा, उनकी ड्रिल जरूर से ले लीजिएगा। क्योंकि आप लोग अक्सर हमसे भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि स्नाइपर्स की ड्रिल कैसे करें, स्नाइपर कैसे बने बढ़िया। देखिए ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को, इनके हैंड गेम्स देखिए, इनके एचयूडी देखिए, इनका प्ले स्टाइल देखिए, इस तरीके से बनना आप लोगों को, इस तरीके से प्ले करना है। पर बात करें बुरीराम यूनाइटेड के बारे में, 6 एलिमिनेशन ऑलरेडी एक्वायर करके बैठी हुई है। देखिए देर आते हैं दुरुस्त आते हैं, ये प्ले स्टाइल इन्होंने एक लंबे समय से डेवलप करा खुद के लिए और ये इनके लिए फेवर भी करता है। एक बूया एक्वायर करा पिछली बार, इस बार एक और बूया की तरफ आगे बढ़ते हुए टीम अरोरा गेमिंग के जस्ट सामने होने वाली है। अरोरा के ज्यूस की हेल्थ कम नजर आएगी, वहाँ जोइना की भी हेल्थ कम है, पर हीलिंग प्रोवाइड कराने का ट्राई, वो हीलिंग हीलिंग इसका फायदा है। यहाँ पे ओपनिंग मिल चुके हैं, नॉक निकाला जगह गठाई के द्वारा। ऑफ कोर्स एलिमिनेशन कंप्लीट, वासाना ने भी जॉन को भी यहाँ पे नॉक कराया। जोइना वहाँ पे शॉट लेंगे, टीम एपेक्स गेमिंग ऑन द अदर साइड वाइप्ड आउट हो चुके हैं, बैक टू द लॉबी जा चुकी है अरोरा गेमिंग विद 15 एलिमिनेशन राइट नाउ। 2 ही खिलाड़ी सर्वाइव करे। बुरीराम यूनाइटेड ने भी 9 एलिमिनेशन एक्वायर कर ली है। बचे हुए 2 खिलाड़ी को स्पॉट कर पिन पॉइंट कर रखा। ये नेड आया, ओपनिंग मिल सकती थी पर नहीं, डॉज कर लिया उस नेड को। पर अब ये जो नेड जाएगा ये जोइना का नेड है, ये आंख बंद करके भी करेक्ट होगा। और जोइना के नेड के पीछे वसाना। इस खिलाड़ी को बस इतना बता दो कि सामने वाला खिलाड़ी हाफ एचपी है, फिर वसाना को रोकना नामुमकिन। 11 एलिमिनेशन बुरीराम यूनाइटेड की झोली में, 5 टीम 17 खिलाड़ी, 15 मिनट का समय हो चुका है। इस दौरान अगर हम बात करें सर्कल भी मूव होने वाला है, ये मूविंग सर्कल के अंदर बुरीराम यूनाइटेड के पास एक बड़ा एज मिल सकता है। बात करें टीम फैल्कन्स के बारे में, उनके पास भी अच्छा कंपाउंड है। इस समय इस कंपाउंड को होल्ड करने का ट्राई, लाउड स्नीकर्स भी यहाँ पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। फैल्कन्स के पास जो कंपाउंड है, जिस तरह के एंगल है, वहां से मल्टीपल एलिमिनेशन एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो लाउड स्नीकर्स के ऊपर हो, चाहे बुरीराम यूनाइटेड हो। गन डायनेस्टी जैसे तैसे भी टिक करके बनी हुई है इस गेम के अंदर। गन डायनेस्टी इस बार बूया की तरफ भी आगे बढ़ सकती है। गन डायनेस्टी अपनी पोजीशंस को और भी सिक्योर करना चाहती है। बुरीराम यूनाइटेड विद 111 पॉइंट्स, 111 पॉइंट्स के साथ अभी भी नंबर 1 पोजीशन को एक्वायर करके बनी हुई है। चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। अभी भी क्या टीम डीमंस प्राइड के वो आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए और पोजीशन खींच पाएंगे, क्योंकि अभी वो बिल्कुल पैसिव प्ले कर रहे हैं फैल्कन्स। उनके ऊपर गन डायनेस्टी का पिछली बार भी हमने एक चीज नोटिस करी थी इनसे, कि जो इनका लॉन्च वर्ड प्ले है, जो एक्यूरेसी के साथ ये फास्ट स्विफ्ट करते हुए यहाँ पे मूव करते हैं, सर्कल्स के अंदर मूवमेंट लेते हैं, बहुत कमाल की है। अब आखिरी 4 टीम, 16 खिलाड़ी और हर एक टीम के पास 4 खिलाड़ी।
फैल्कन्स नजर आ रही है 14 एलिमिनेशंस के साथ, लेकिन अभी के लिए कंपाउंड की बैटल देखने को मिलती हुई। सारी टीम्स अपने अपने कंपाउंड के अंदर इस समय पे तैनात है। बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर शॉट कनेक्शन तो मिला था लेकिन कन्वर्जन नहीं मिल पाया, लेकिन लाउड है वहां पे। अब देखते हैं बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस लाउड की बैटल में कौन यहां पे विन करेगा। दोनों कमाल की टीम्स है, दोनों अग्रेसिव टीम्स है, दोनों आज के दिन पे कंसिस्टेंट टीम्स है, बट क्योंकि ये आखिरी मुकाबला है तो दोनों अपना 200% जान झोंक देंगे यहाँ पे। गन डायनेस्टी का स्क्वाड काफी इंप्रेसिव खेला है आज के दिन पे, इस समय पे एक अच्छी खासी पोजीशन पे बरकरार है, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड कॉन्स्टेंटली मूवमेंट देखने को मिल रही है इनके द्वारा। एक जगह पे टिक नहीं रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पकड़ रहे हैं, बिकॉज इस समय पे ऑल आइज ऑन द बूया। उनको पूरा का पूरा फोकस इस समय पे बूया पे करना है। फ्रैग्स तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाएंगे एंड दे वांट टू डू द थर्ड पार्टी राइट नाउ, फैल्कन्स और गन डायनेस्टी। मुझे लगता है इन दोनों टीम्स की फाइट तो अवॉइड नहीं की जा सकती है, थोड़ा सा और समय मिलेगा, लेकिन गन डायनेस्टी के खिलाड़ी साइरो ये नीचे उतरते हुए, फैल्कन्स के प्लेयर्स अभी भी कंपाउंड के अंदर है, लेकिन ये लीजिए फैल्कन्स भी अब नीचे उतर चुकी है। नीचे की तरफ साइरो थे ऑलरेडी, साइरो को डाउन कर दिया है और भी प्लेयर नीचे आते हुए। बीएनएल और डेविड बचे हुए थे, बट बीएनएल आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, बट फैल्कन्स काफी कामयाब तरीके से उन्होंने इन चारों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया है। बट अब सामने की तरफ से बुरीराम यूनाइटेड की चुनौती आती हुई, बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस फैल्कन्स की बहुत ही जल्दी बैटल होगी और पीछे से लाउड को फायदा हो सकता है। अब देखने वाली बात ये कि कौन किससे पहले भिड़ेगा, बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस लाउड। क्या ये दोनों टीम्स पहले भिड़ेंगी? अगर ये दोनों भिड़ती है जो काफी हद तक हो रहा है, तो तब हमें फैल्कन्स को फायदा उठाते हुए देखने को मिलेगा। बुरीराम यूनाइटेड ऑन टॉप ऑफ लाउड। ये पोजीशनिंग चेंज देखिए वसाना के द्वारा, हाथ में है स्नाइपर। ये प्लेयर हर रोल खेलता है, ये प्लेयर को अब यहां पे डिलीवर करना है। बीच में फंसी हुई थी ये टीम, लेकिन अब किनारे पे आ चुकी है। यहां पे पोजीशन स्विच होती हुई टीम्स की एक कमाल का ट्रिपल थ्रेट मुकाबला। दिस इज द मैक्सिकन स्टैंड ऑफ बॉयज। 18 एलिमिनेशन और सामने की तरफ से लाउड, माय गॉड, सही समय पे वो ग्लू वॉल लगाई, लेकिन कब तक ग्लू वॉल के सहारे कब तक बचेंगे? लाउड के क्वाक्सा उनको डाउन कर दिया है। फैल्कन्स काफी हद तक ये फाइट विन कर चुकी है, 3 प्लेयर डाउन, एक और प्लेयर निक बचे हुए वहां पे रिवाइवल के लिए आए, बट देयर वी गो, लाउड गेट्स डेसिमेटेड। और अब यहां पे बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस फैल्कन्स की बैटल होती हुई, एक 4v4 की प्योर बैटल। वसाना आगे भिड़ गए, वसाना को फंसाना क्या यहां पे आसान होगा फैल्कन्स के द्वारा? जी नहीं, एज ऑलवेज वसाना अगेन delivering, but sadly he gets taken down। लेकिन बुरीराम यूनाइटेड के पास अभी भी मैन पावर है कि रोरो सामने की तरफ, और ये पूरा बुरीराम यूनाइटेड के खाते में जाता हुआ। लुक एट द